एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फीड। तो फ्रेंड्स, ईडियम फ्रेजेस की ये सीरीज़ हमने स्टार्ट की है विद एक्सप्लेनेशन और एक पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। और आज हमारे जो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने वाले जितने भी ईडियम्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो आइए विदाउट मेकिंग एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। 12th नंबर पे है एट लॉगर्स हेड। लॉगर्स हेड का मतलब होता है टू बी एट स्ट्राइफ, या फिर आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपस में सिर भिड़े हुए हैं, तो लड़ाई में वो लोग लगे हुए हैं, या फिर आप कह सकते हो इनटू अ स्टेट ऑफ क्वारल, जहाँ पे इंसान होता है ना कि खाली बैठा है और झगड़े करने की जड़ें खोजता रहता है, तो उस स्टेट में आप हैं। तो एट लॉगर्स हेड्स, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एट ऑड्स। एट ऑड देखने से ही मतलब आपको पता चल रहा है कि फेवरेबल मीनिंग नहीं है। थोड़ा बहुत अगर हमें एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो तो कुछ इस तरीके से भी दिमाग लगाना चाहिए। एट ऑड्स मीन्स इन डिस्प्यूट। फॉर एग्जाम्पल, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर। मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो भी उन्होंने स्किल सेट की होंगी उस पे वो एट ऑड्स थे, मतलब उनके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट थे। दोनों के जो व्यूज़ थे या फिर दो से ज़्यादा लोग थे तो वो इन डिस्प्यूट थे, वो मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए बोलते हैं एट ऑड्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, सॉरी, कॉज ऑफ क्वारल मतलब कि झगड़ा होने की जड़। जैसे कि कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि अरे भाई ये बात थी और इसकी जो जड़ थी, कॉज ऑफ क्वारल, इसका ये था। जैसे कि ये आया कहाँ से है, एक गोल्डन एप्पल की ये कहानी है, तो उससे आया है ये कॉज ऑफ क्वेरल। तो ये एप्पल जो है, वो जो गोल्डन एप्पल था, वो बना था कॉज ऑफ क्वेरल। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या बनी, कॉज ऑफ क्वेरल। अब रीज़न कुड बी एनीथिंग, कोई भी चीज़, कोई भी मुद्दा कॉज ऑफ क्वेरल बन सकता है, तो वो हो जाएगा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं एट क्रॉस पर्पजेस। जैसे कि आपको देखने में ही पता चल रहा है, एट क्रॉस पर्पजेस मतलब दोनों दो दिशा में। ठीक है, हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस मतलब कि सेम इंटेंशन नहीं। जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो एक किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से उसी मुद्दे पे बोल रहा है, एक किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं सोच रहे। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पजेज। मतलब किसी फैमिली में शांति कैसे हो सकती है भाई, अगर हस्बैंड वाइफ के जो व्यूज़ हैं वो क्रॉस पर्पजेज में है, मतलब वो अलग अलग उस पर काम कर रहे हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर वंस ओन हार्ट। दिस इज़ वेरी इजी, टू वंस लाइकिंग मतलब जिसको आप पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दीपा मेट अ मैन आफ्टर हर ओन हार्ट, मतलब जिसको वो पसंद करती थी मन ही मन पहले से ही, उसी से उसने शादी की। शी गॉट मैरिड टू हिम। सो आफ्टर वंस ओन हार्ट शी गॉट मैरिड। नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ। 17th, एट द बॉटम ऑफ, टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। एट द बॉटम ऑफ का मतलब होता है कि उस रीज़न के लिए, उस कांड के लिए या पॉजिटिविटी के लिए जिम्मेदार कौन था, ये दोनों ही मीनिंग में जा सकता है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट शानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल, कि जो पूरे फसाद की जड़ थी वो कौन था, शानू। यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी मैटर हो गया, पहले तो आपको बहुत सही सही दिख रहा था, जो इंसान आपको ये दिखा रहा था कि भाई मेरा तो इसमें कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन लास्ट में जाके आपको पता चला, ठीक है, जब आपने कॉन्स्पायर किया होगा, सब कुछ देखा होगा, तो आपको मालूम पड़ा कि ओ एट द बॉटम ऑफ ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो असलियत में इस चीज़ का जिम्मेदार तो कोई और ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एट अ लॉस, टू बी अनेबल टू डिसाइड। एट अ लॉस एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन पे इसको अप्लाई किया जाता है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहिए। लाइक कोई बिजनेस है, आप उसको चला तो रहे हैं, लेकिन रेगुलर प्रॉफिट की जगह आपको उसमें लॉस ही हो रहा है, मतलब जितना प्रॉफिट आना चाहिए वो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ नहीं रहा है, फिर भी आप उसको चलाए जा रहे हैं, तो आप एट अ लॉस हैं। मतलब ना तो उस बिज़नेस को आपको रन करते बन रहा है, ना उस बिज़नेस से
बैकफुट पे आते बन रहा है क्योंकि ऑलरेडी आपने लोन वोन पे ले रखा है, ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल चीज़ें होती है। सो दैट वे यू आर एट अ लॉस, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअल में अब आपको करना क्या चाहिए, मीन्स आपका दिमाग काम ही नहीं कर रहा, यू आर टोटली पजल्ड। नेक्स्ट है 19th एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है, डैगर एक शार्प नुकीला कोई आप मान सकते हो, कोई भी इस टाइप का वेपन। टू हैव बिटर एनमिटी, द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज़ ग्रोन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। जो दो लोगों के बीच का जो उन लोग का झगड़ा था, ठीक है, जो भी उन लोग की आपसी दुश्मनी थी, अब वो किस कंडीशन पे है, अब वो डैगर्स ड्रॉन की कंडीशन पे है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, या आप उसने एक धार पकड़ ली है। जब डैगर्स का मतलब भी धारी होता है, तो मतलब उसने क्या पकड़ ली है, एक धार पकड़ ली है। और धार कब पकड़ती है कोई भी दुश्मनी, जब वो कैसी हो जाती है, बहुत स्ट्रांग, बहुत कट्टर, या तो प्रेम बहुत स्ट्रांग हो और या दुश्मनी बहुत कट्टर हो, तो वो होती है कि स्थिति अब एट डैगर्स ड्रॉन पहुंच गई है, भाई धार वाली स्थिति में पहुंच गई है, बहुत बुरी हालत है अब उस डिस्प्यूट की, ठीक है। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स एब्सकॉन्ड या फिर टू कीप अनचेन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। रात में क्या करते हैं, अपने डॉग्स को अनचेन छोड़ देते हैं ना लोग, तो उसी को कहते हैं एक लिबर्टी दे देना, एट लार्ज। नेक्स्ट है एट सी, अप्लाई टू अ पर्सन कन्फ्यूज्ड। अब देखिए, अभी ये एट सी है और ऊपर था कॉज ऑफ क्वारल, ठीक है, और एक आपने देखा एट अ लॉस, ये सिमिलर से ही हैं। तो एट सी का मतलब होता है कि भाई आपको किसी ने समुद्र के पास ले जा कर के छोड़ दिया, अब वहाँ से ना आपको जाते बन रहा है ना कहीं निकलते बन रहा है, आप एकदम कैसी कंडीशन में हो, कन्फ्यूज़न में हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। तो इस तरीके से इसको बोला है एट सी, बहुत ही कन्फ्यूज्ड एकदम। माई सिस्टर इज़ क्वाइट एट सी इन मैथ्स, शी कैन नॉट सॉल्व अ सिंगल प्रॉब्लम। मतलब मैथ्स में क्या है, उसकी एट सी वाली कंडीशन है, ना सॉल्व करते बनता है ना छोड़ते बनता है, वह कन्फ्यूज सी रहती है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पाती। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है एट फ्यूल टू द फ्लेम और फायर। ये तो खैर सभी फेमिलियर होंगे इससे। टू मेक मैटर वर्स, एक तो ऑलरेडी मैटर क्या है, खटाई में पड़ा हुआ है, मतलब एक तो पहले से आग लगी हुई है, आप उसके अंदर जाके और पेट्रोल डाल दो ताकि वो और बहुत अच्छे से भड़क जाए। तो ये तो सभी को याद रहेगा आई थिंक। द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एजिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूल टू फ्लेम, तो उसमें और आग भड़काने का काम कर दिया स्ट्राइक में। एट सिक्सेस एंड सेवन्स इन डिसऑर्डर, अब कुछ याद करिए थोड़ा सा रिवर्स जाके, एट सिक्सेस एंड सेवन तो होता है डिसऑर्डर, मतलब ऑर्डर में नहीं। और एप्पल पाई ऑर्डर आपने देखा होगा इससे पहले जब मैंने कराया था, तो वो क्या था, एकदम ऑर्डर में चीज़ें लगे रहना बहुत व्यवस्थित ढंग से। और एट सिक्सेस एंड सेवन्स जब आप बोलते हो तो सारी चीज़ें क्या होना, अस्त व्यस्त होना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड लास्ट नाइट एंड व्हेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन। तो मतलब जो भी था ना, रॉबरी हुई थी, उसके बाद में जब उसने देखा तो क्या था, सब कुछ तितर बितर था, सब कुछ अस्त व्यस्त था। नेक्स्ट है assume heirs, to pretend superiority. For example, the rich are in the habit of assuming heirs in the presence of their poor relations. Assuming heirs का मतलब आप इससे भी लगा सकते हो, जैसे कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, ठीक है, जो हम रियल में है नहीं बट दिखावा बहुत करते हैं। या फिर जैसे आप कुछ करने बैठे तो मैं जॉब में ये कर लूँगा, ये हो जाएगा तो वो कर लेंगे, वो हो जाएगा तो वो कर लेंगे। इट मीन्स आप रियलिटी में अभी नहीं जी रहे हो, जबकि फोकस अभी आपका क्या होना चाहिए, व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, तो अभी आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग, आप खाली बैठ के हवाई किले बनाते जा रहे हो कि ऐसे कर लेंगे, प्रिटेंड कर रहे हो चीज़ों को, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जो कि रियल में अभी है नहीं, राइट। नेक्स्ट है आगरसाइड। आगरसाइड, केयरफुल ऑब्जर्वेंट। एज अ पॉलिटिशियन ही इज़ आगरसाइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर। आगरसाइड मतलब एकदम चौकन्ना, चारों तरफ से उसको माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ें भी दिख जाए, जो एक ऐसी ऑब्जर्वेंट पावर जो सबके पास में नहीं होती,
जिसको कहते हैं ना कि अरे भाई ये बहुत ऑब्जर्वेंट चाइल्ड है, मतलब हर चीज़ को माइन्यूटली क्या करता है, परखता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है। वैसे ही आगस साइड मतलब उसकी आंखें, आगस नाम के व्यक्ति की आंखें इतनी तेज थी कि उसको सब कुछ माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों का भी आभास हो जाता था, बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। तो एग्जाम्पल में इसीलिए बताया गया है कि एज ए पॉलिटिशियन क्या होना चाहिए, आगस साइड होनी चाहिए उसके पास में, आगस आइज होनी चाहिए, ताकि वो छोटे छोटे मैटर पे भी क्या कर सके, ध्यान दे सके, उसको इग्नोर ना करे, राइट। सो वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एंड ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है एट अ स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज। एट अ स्टोन्स थ्रो मीन्स अरे वो मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना, वो तो बहुत ही एकदम एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही मेरे क्लोज रहता है। जैसे माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, मेरे घर से मेरे फ्रेंड का जो घर है वो एट अ स्टोन्स थ्रो है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ही क्लोज है कि भैया मैं यहाँ से पत्थर फेंकूँगा तो जाके सीधे उसके घर में ही गिरेगा, इतना नज़दीक है, राइट। अब डिपेंड करता है निशाना, जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो। आई होप ये जितने अभी हमने किए हैं वो सब आपको क्लियर हो गए होंगे। ए सीरीज़ आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बी सीरीज़ मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू कमेंट प्लीज़, बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, सब कुछ समझ में आया। एंड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टर्म प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट, आई विल रिप्लाई। और बाकी आप किस तरीके के कोई भी सजेशंस, कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आप जब मुझे कमेंट करते हो, कुछ भी बताते हो, तो आई रियली फील हैप्पी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका वर्क अप्रिशिएट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सीरीज।